जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, तू कौन है कछु दे। बार बार मिलता नहीं नर नारायण दे, दादू गौरी न पाविए जन्म अमोलक ये। लगी 8 सौदा कब करियो, ओ क्या करियो घर जाई के, क्या करियो घर जाई के, नर भजन करो जग आई के, नर भजन करो जग आई के, नर भजन करो जग आई के, नर भजन चतुर चतुर सौदा सब कीना, चतुर चतुर सौदा सब कीना, चतुर चतुर सौदा सब कीना। मूर्ख चला मूर्ख गाई के, मूर्ख मूर्ख गाई के, नर भजन करो जग आई के, नर भजन भजन करो जग आई के,
करो जग आई के नर भजन कबीर सुनो भई सानो कबीर सुनो भई सानो ओ गुरु के चरण निकलाई के गुरु चरण निकलाई के गुरु चरण निकलाई के नर भजन करो जग नर भजन करो जग आई गे नर भजन करो जग आई गे नर भजन भजन करो जग आई गे करो जग आई गे नर भजन करो जग आई गे नर भजन आई गे। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। ऐसे मान पुरुष कहते हैं नर भजन करो जग आई के। यदि संसार में तुम आए हो तो भजन करो। भजन का मतलब क्या है? सुमरण करो, सत्संग करो, और वस्तुतः सही भजन का अर्थ है, भजन शब्द व्याकरण में भज धातु से बनता है। उसका मतलब है विषयों से बाज जाना ही भजन है, विकारों से दूर हो जाना ही भजन है। बल्कि विषयों से दूर ना हो और बाकी माड़ा लेकर जपता रहो, जिंदगी भर भले खपता रहो, लेकिन विषयों से जब दूर नहीं हुआ तो कोई भजन नहीं हुआ। भजन का अर्थ है विषयों से दूर भाग जाना। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का भजन आप गाते हैं और सुनते हैं। मन की तरंगे मार लो बस हो गया, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। जिंदगी में जा करके और ऐसा जब नहीं बनता है तो उनका साधन है सत्संग करो, एकांत में बैठकर सुमरण करो, जब करो। ये इसलिए साधन है कि धीरे धीरे मन एकाग्र होता है, तब हमारा मन विषयों से दूर होता है। तो नर भजन करो जग आई के, दुर्लभ साज मनुष्य की देही भूले माया पाई के। दुर्लभ साज मनुष्य की देही, मानुष की देही बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष है, मनुष्य दे बहुत ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानुष तन मिलता है, देवताओं को दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया अवसर बहुत भला मेरा भाई, मानुष तन तो देवों ने दुर्लभ सो दे ही तुम पाई। मानुष तन देवताओं को दुर्लभ है, और वो दही मनुष्य आपको ये मनुष्य तेरे को मिला है। और फिर भी मनुष्य कहता है महाराज, और मनुष्य जाकर देवताओं की कल्पना करता है, मेरा भला कर दो। क्या भला करेगा? कह दास सगराम मने सगराम मने ही अचरज आवे। मिनस कियो महाराज भले तू कही जावे,
काई चावे है भले यूं तो मने बताई, राम राम के रात दिन जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए बास अमरापुर पावे, के दास सगराम मने यूं अचरज आवे। मुझे आश्चर्य है कि मनुष्य हो गया फिर अब क्या चाहता है। मानव तन तो कर्म भूमि का है, बार बार मिलता नहीं नर नारायण दे, दादू बौरिन पाविए जन्म अमोलक है, ये जन्म अमोलक है। इसलिए हरियाणा में एक संत हुए नित्यानंद जी, उन्होंने भजन गाया, नर जन्म अमोलक पाया रे, जन्म अमोलक पाया रे, लेकिन मूर्ख तुझे समझ में नहीं आया रे। क्या समझ में नहीं आया? नर जन्म अमोलक पाया रे, सुधा समुद्र के डिग आकर दिल का दाग नहीं धोया रे। सुधा समुद्र के निकट आकर के तुमने दिल का दाग धोया नहीं। जहाँ दिल का दाग धोने की जगह में आया, सही कर्म करने की जगह में आया, लेकिन तुम किया नहीं। इसीलिए कहा दुर्लभ साज मनुष्य की देई, भूले माया पाई के, यहाँ आकर के माया के जार में रुझ गया। माया माया सब कोई कहे, माया लखे न कोई, जो मन से नहीं उतरे माया के ये सोच, जो मन से उतरती नहीं रात दिन उसी कल्पना में लगता, उसी माया कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक में लिखते हैं, माया मन तो एक है, माया मनी समाई, तीन लोग संशय पड़ी मैं क्या कहूँ समझाई। मन माया की कोटरी, तन संशय का कोट, विसर मंत्र माने नहीं अकाल सरब की चोट। माया मोह कठिन है फंदा, और करे विवेक सोई जन बंदा। विवेक करता है और जाकर के इस मन रूपी मन की माया कल्पना है उसको छोड़ देता है, तो जाकर के सजना आपसे आप जीवन में कल्याण हो जाता है। इसीलिए क्या कि दुर्लभ साज मनुष्य की देई, भूले माया पाई के, लगी हाट सौदा कब करियो। जैसे दुकान पर बैठे और सौदा नहीं हो रहा है, फिर बाद में कब करोगे। मानुष जन्म में मिले यार, मानुष जन्म में आदमी को मौका मिल गया। मानुष जन्म का उत्तम है मौका, और मानुष जन्म से कोई जन्म में नहीं है और कोई छौका बढ़िया कोई नहीं है, धोखा। और मानुष जन्म में भजन नहीं किया तो बिल्कुल धोखा ही धोखा, धोखा सबको मारे। इसीलिए क्या लगी हाट सौदा कब करियो, न क्या करियो घर जाएंगे। वहाँ जब सौदा करने की नई जगह में जाओगे तो फिर वहाँ क्या करोगे। इसीलिए कबीर साहब ने एक भजन में कहा, सौदा हो तो यहीं कर ले आगे हाटन बनिया, अरे मन तो समझ के लाद लदनिया, समझ के बोझा ले लो, बेसमझ से बोझा लिया तो सजना जिंदगी में पछताना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। इसलिए समझ कर बोझा लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, यहाँ से सभी चालिया भार लदाई लदाई, और उससे कोई नहीं आया जिनको पूछे दहाई। तो कर्मा का बोझा लाद कर तो सब जाते हैं, लेकिन एक शुभ कर्मा का बोझा लाद करके जाता है, और एक अशुभ कर्मा का बोझा लाद कर जाता है, जो भीड़ भौसा करके चक्कर में जन्म को और दुख पाता है। इसीलिए कहा, चतुर चतुर सौदा सब कीना, मूर्ख चला मूल ठगाई। इस संसार में सजना चतुर वो है, कौन है चतुर? कोई बड़ा मकान वाला या फैक्ट्री वाला नहीं है। लोग उसे कहते हैं नहीं सा आदमी बड़ो चतुर है, आदमी बड़ो क्या समझदार है, बड़ो पैसे वाला है। लेकिन नहीं, संत उसे चतुर नहीं कहते। संत तो यो कहते हैं कि तुलसी जो नर चतुर है, राम भजन लवलीन, और परधन और परमन हरण को तो बेस्या भी परवीन। पराया धन और पराया मन हरने में तो बेस्या भी परवीन होती है, लेकिन चतुर वो है जो भजन में लवलीन है। मानव जन्म का जो चीज हमारे साथ में चले और उनको यदि इकट्ठा करें तो समझो वास्तव में चतुर है। और जिंदगी भर इकट्ठा करें और लास्ट में छोड़कर मरें, तो जाकर के सजना हमारी विशेषता, हमारी चतुराई क्या है? चतुराई तो कुछ भी नहीं। वो जो कमाई करते करते वे सारों
करो भैया छोड़ जाता है जी, हाँ तो उन्हीं के काम में अवैध के काम में आएगा। वो जब हंचोड़ तो उन्हें काम में अवैध नहीं आता। हंचोड़ का उसके क्या काम आएगा, तो वो तो छोड़कर चला जाता है, दूसरों के काम आता है बस बस, और कुछ काम नहीं आता है। अब आप कहो ना यहाँ से सब जाइए बाहर लगा लेते। वो बाहर लदाई, वो तो कर्मों का बोझा लदा लदा करके जाता है। जैसा कर्म करता है बुरा अच्छा करता है वो बाहर लदा कर जाता है। देखिए धंधरा बाहर लदाई लदाई कोई नहीं जाता है। यहाँ से सभी चालिया बाहर लदाई लदाई कर्मा का बोझा लेकर के जाते हैं। अब वो बाहर लदा के कहाँ जाते? बाहर लदा के जहाँ वासना है वहाँ जाएगा। जीव की जब निकल कर करके कंठ वासना जहाँ जन्म लेगा, बाहर लदा के ऐसा कोई जगह नहीं कि वहाँ जा कर के बैठ जाएगा। वासना है जहाँ कर्मा का बोझा लेकर कर्म ही उसको जा करके ले जाने वाले हैं। वो पिंड तीन कहता नहीं सर, बड़ा पिंड बड़े पुराना पिंड देखा था, करे कब खाना देखा था, कुछ भगवान है क्या अपने लेखा देना पड़ी सब सब कल्पना है, एक समझाने का तरीका है। कल्पना है, हाँ कल्पना है, वह सब एक समझाने का तरीका है लोगों को। बल्कि बात यह है कि जीव का कर्म ही जा करके जमे और कर्मों के अनुसार ही जीव जाकर जन्म लेता है। ये सही है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते चतुर चतुर सौदा सब कीना, मूर्ख चला मूल ठगाई के, हर नर भजन करो जग आई के। परमार्थ पुरुषार्थ बात जाती जाले है। पुरुषार्थ परमार्थ और अनुपकार और उपकार दोनों साथ में चलता है, दोनों साथ में चलता है। बुरे कर्म भी साथ में जाता है और अच्छे कर्म भी साथ में जाता है। बुरा का फल बुरा भोगना पड़ता है, अच्छे का फल अच्छा भोगना पड़ता है। कहीं हाँ, नेकी और बदी दो रास्ता है जग में, गौर से सुन लो और अपने किए रास्ते चाल लो। जिको रास्तों चुन लो और चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भला कर भला, बुरा कर बुरा होगा। नेकी और बदी दो रास्ता जग में, अच्छे और बुरे का दो का रास्ता है। तो जैसा करोगे वैसा ही जीवन में भोगना होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं चतुर चतुर सूदा सबकी ना, मूर्ख चला मूल ठगाई के। कहें कबीर सुनो भाई संतों, गुरु के चरण चित लाए के। गुरु के चरणों में चित्त लगाकर अपने जीवन का उद्धार और सुधार कल्याण करो, भजन करो और जीवन का सुधार करो। संसारों वादी जो भी जितो भी दुराचार है उन्होंने मूल